नमस्कार। आज हम अनुवाद के प्रमुख प्रकार पढ़ेंगे। अनुवाद के वैसे तो अनेक प्रकार होते हैं, जैसे शब्द अनुवाद, भावानुवाद, छायानुवाद, सारानुवाद, व्याख्यानुवाद और आशु अनुवाद। तो सबसे पहले शब्द अनुवाद। इस अनुवाद में स्रोत भाषा की रचना के प्रत्येक शब्द पर ध्यान दिया जाता है। यह अनुवाद शब्द प्रति शब्द होता है। इसका मतलब यह है कि स्रोत भाषा के प्रत्येक शब्द का अनुवाद लक्ष्य भाषा में उसी क्रम में किया जा सकता है। जैसे राम इज गोइंग टू स्कूल, राम है जा रहा स्कूल। तो इस प्रकार अनुवाद विज्ञान विधि में ही उपयोग होता है और कहीं नहीं होता, क्योंकि उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। नेक्स्ट है भावानुवाद। इस प्रकार के अनुवाद में मूल रचना के शब्दों और वाक्य रचना आदि पर ध्यान न देकर उसके भाव या अर्थ पर ध्यान दिया जाता है। शब्दानुवाद में जहाँ मूल सामग्री की भाषा पर ध्यान दिया जाता है, वहाँ भावानुवाद में रचना के मूल भाव पर ध्यान दिया जाता है। भावानुवाद में अनुवादक की सृजनात्मक शक्ति अधिक काम करती है। नेक्स्ट है छायानुवाद। स्रोत भाषा की मूल रचना को पढ़ने के बाद अनुवादक जो कुछ समझता है, अनुभव करता है या जो छाप उसके मन पर पड़ती है, उसको लक्ष्य भाषा में जब वह रूपांतरण करता है तो उसे छायानुवाद कहते हैं। नेक्स्ट है सारानुवाद। इस प्रकार के अनुवाद में स्रोत भाषा की मूल रचना की मुख्य बातों को लेकर उन्हें लक्ष्य भाषा में संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें संक्षिप्तता, सरलता और स्पष्टता की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा में होने वाले वाद विवादों का अनुवाद भी इसी प्रकार का अनुवाद होता है। नेक्स्ट है व्याख्यानुवाद। इसमें स्रोत भाषा की कृति का अनुवाद करते समय मुख्य भाषा की व्याख्या होती है। ऐसा करते समय महत्वपूर्ण अंशों का स्पष्टीकरण करने के लिए अनुवाद उदाहरण अथवा प्रमाण देता हुआ चलता है, क्योंकि इसमें मात्र अनुवाद न करके व्याख्या की जाती है। इसे व्याख्यानुवाद कहते हैं। उदाहरण के रूप में लोकमान्य तिलक ने श्रीमद् भगवत गीता का जो अनुवाद किया वह केवल अनुवाद नहीं है, बल्कि उसे व्याख्या अनुवाद कहना अधिक उचित होगा। नेक्स्ट है आशु अनुवाद। जब भिन्न भिन्न बोलने वाले व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो उस समय उनकी सहायता के लिए तत्काल भाषांतरण की आवश्यकता होती है। ऐसा करने वाले व्यक्ति को आशु अनुवादिक या दुभाषिया कहते हैं। आशु का अर्थ होता है तुरंत। जैसे कि आशु कवि भी होते हैं जो तुरंत कविता बनाते हैं उसी टाइम पे, उसी मौके पर। इसी प्रकार के अनुवादक को अधिक सोचने या कोश आदि की सहायता लेने का अवसर नहीं मिलता, फिर भी उससे आशा की जाती है कि उसका अनुवाद सटीक व सुंदर हो। इस प्रकार के अनुवाद में अनुवादक से आशा की जाती है कि उसे संबंधित भाषाओं का समुचित ज्ञान व अनुभव हो। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में आशु अनुवादों की आवश्यकता पड़ती है। संसार में अनेक भाषाएं हैं। प्रत्येक भाषा की संरचना अनेक प्रकार की होती है। उनकी अपनी ही कुछ विशेषताएं होती है। इसलिए जब एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करते हैं तो हमें निम्नलिखित जो विशेषता है उनका ध्यान रखना पड़ता है। व्याकरण संबंधी नियमों का उचित पालन किया जाता है। शब्द रचना के नियमों का ध्यान रखा जाता है। उच्चारण की भिन्नता के कारण अनुचित शब्दों का भी ध्यान रखा जाता है। धन्यवाद।